अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज मैं रावलपिंडी में मिसरियाल रोड पर हकीम अहसन चिश्ती साहब के पास आया हूं और इनकी वीडियोज़ वगैरह आप भी देखते होंगे फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, और मैं भी काफ़ी अरसे से देख रहा था। और अक्सर ये हमें पहाड़ियों पर, जंगलात में और मुख्तलिफ़ जगहों पर जड़ी बूटियाँ इकट्ठे करते हुए नज़र आते हैं। और इनका जो दवाखाना है उस पर मैं आज आया हूँ और यहाँ पर इनसे काफ़ी अरसे से इनको देखते रहते थे, मुलाकात का शौक़ था, तो मैंने कहा चले आज मुलाकात भी कर लेते हैं और इनसे थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं और आपके सामने भी इनका जो काम है उसको लेकर आते हैं। और चूँकि इनके पास जो कुछ भी होता है, यानी इनका जो पंसार का जो काम है उस पर जितने भी आइटम होते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती कि ये कोई लाहौर अकबरी मंडी से या कराची से या कहीं से मंगवाते हैं। तमाम चीज़ें ये अपने हाथों से कलेक्ट कर तमाम जड़ी बूटियाँ जो इनके पास होती हैं तो वो हुक्मा को भी मुहैया करते हैं, अपने पंसार स्टोर पर भी होती हैं। इसी तरह जितनी भी इनके पास अद्वियात होती हैं ये ख़ुद इनकी अपनी बनाई हुई होती हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा चलें थोड़ी सी मालूमात आपको भी दे दें। तो चिश्ती साहब क्या हाल है, खैरियत से? सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके पास जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं ये आप कहाँ से इकट्ठी करते हैं? मुख्तलिफ़ जगहों से आती हैं। सबसे पहले जो है मेरे सराउंडिंग से काम स्टार्ट होता है। अच्छा। ये मेरे करीब जितने भी इलाके हैं तो उनसे हम इब्तदा करते हैं। मतलब मेरी स्टार्ट जो होती है ना, ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो हैं मैं अपने नज़दीक से जो है वो इकट्ठी करता हूँ। इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से और मरी से। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है ना, ये हम इंसानों का कैपिटल नहीं है, ये हम इंसानों के साथ जड़ी बूटियों का भी कैपिटल है। कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की जड़ी बूटियाँ जो है यहाँ पे दस्तयाब होती हैं। अच्छा। अगर ढूंढने वाला बंदा हो ना तो सारी जड़ी बूटियाँ जो है इधर पाकिस्तान की मिलती हैं। अच्छा जी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी जड़ी बूटी यहाँ पर है इस्लामाबाद में? तमाम चीज़ें ज़्यादा मकदार में हैं। मतलब इसमें पंजाब वाली भी हैं, इसके अंदर जो है वो KPK वाली भी हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वाली भी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। अच्छा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई जड़ी बूटी नहीं मौजूद। ठीक है। तो अगर हुक्मा आपसे रब्ता करें तो आप उनको मुहैया कर देते हैं? मैं तमाम जड़ी बूटियाँ मुहैया करता हूँ। इसमें जो दस्तयाब होती हैं मौके के ऊपर वो भी बताता हूँ। बाकी ज़्यादातर जो है तकरीबन मेरे पास इस स्टॉक के अंदर मेरे पास 2 स्टॉक हैं। एक डेरा गाजी खान के अंदर है। अच्छा। और एक इस जगह पे हमारा स्टॉक है। अच्छा। एक हमारा जो है वो खुश्क करने वाली जगह है जहाँ पे हम जड़ी बूटियाँ खुश्क करते हैं। तो खुश्क करने वाली जगह पे मतलब इधर जड़ी बूटियाँ जो है तकरीबन 100 में से टोटल 10% जो है हमारी इधर पहुँचती हैं। अच्छा। और 90% जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बाहर से ही जो है ना वो कोई नहीं होती है। अच्छा। मतलब वो तबीब भी, दवाखानों वाले भी, पंसारों वाले भी और मतलब लोग अवाम और नास सारे वो मतलब बाहर से उधर से ही उठा रहे होते हैं। यानी बात तो ऐसा भी होता होगा कि आपको पहले से बता देते होंगे ये चीज़ चाहिए, वो आपके पास होती नहीं होगी, आप बताते होंगे 15 दिन बाद मिलेगी। ये अक्सर होता है। मेरे पास जो मेरे परमानेंट कस्टमर है ना, जिनको पता होता है कि हमारे पास से क्वालिटी मिलेगी इनको, तो उनकी बुकिंगें जो हैं वो पहले ही 4-4, 5-5 महीने पहले बुकिंग हो जाती है। उन्होंने फ़र्ज़ करें कि अभी मैंने मुतारफ़ करवाई थी अस्कंद मारगला, इससे पहले अस्कंद नगोरी के नाम से बाज़ार के अंदर सेल हो रही थी, लेकिन हकीकत में जो रियलिटी है वो ये है कि वो भी नागौरी नहीं है। ज़िला नागौर की वो नागौरी अस्कंद नहीं है। नागौर तो इंडिया में है ना? नागौर ज़िला इंडिया में हमारा जो बावलपुर है, बावलपुर के अपोजिट जो है वो नागौर है उनका ज़िला। अच्छा। ठीक है। राजस्थान के थोड़ा क्रॉस करें ना, आगे नागौर आता है। ठीक है। नागौर की जो अस्कंद है वो आ ही नहीं रही पूरे ना इंडिया में ना पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। मशहूर है नागौरी अस्कंद नगौरी। ठीक है। लेकिन नागौर के अंदर काफ़ी अर्सा पहले अस्कंद जो है वो लोग काश्त करते थे और काश्त भी इस तरह करते थे कि उनकी जो है वो
मतलब उसको खाद भी डालते थे, अच्छा। बाकी लवाजमात भी उसको मतलब पूरे करते थे, जिस तरह फसल जिस तरह काश्त करते हैं। तो वो फिर पूरी सारी मंडियों को वो नागौर की जो है वो अस्कंद जाती थी। लेकिन तकरीबन आज से कोई तकरीबन 30 साल 35 साल पहले तक आती रही है नागौरी अस्कंद, ओरिजिनल आती रही है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं आ रही मंडी के। जो बाज़ार में अस्कंद मिलती है और जो आपके पास है, इसमें फ़र्क क्या होता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें फ़र्क ये है कि बड़े अरसे की बात है, मैंने काम जो है जब स्टार्ट किया तो मैं अस्कंद मार्केट के अंदर लेकर गया सेल करने के लिए। मेरा दिल था कि मैं मतलब ताज़ा चीज़ें जो है ये मुहैया करूँ, अल्लाह पाक ने इल्म अता की है तो इसका नफ़े वाला इल्म जो है, ये दुआ भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह पाक मुझे नफ़े वाला इल्म अता फरमा। ठीक है, तो नफ़ा हासिल करने के लिए मैंने इसको निकाला और निकाल कर मार्केट के अंदर लेकर गया। तो देखते ही उन्होंने कहा कि ये छोटी चंदन है। अच्छा। मतलब उसको सरोल लग रही थी, वो अस्कंद लग ही नहीं रही थी। ठीक है, मैंने कहा नहीं जी ये अस्कंद है। उन्होंने कहा अच्छा, चेक की लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं लगी। उन्होंने कहा यार ये चीज़ मार्केट के अंदर सेल नहीं होती। मैंने उस वक्त से मेरा दिल हर्ट हुआ, तकलीफ़ हुई ये सुन के, क्योंकि मैं इसकी अफादियत, इसके फ़ायद आज से तकरीबन 20 साल पहले मैं परख चुका हूँ। ठीक है, इसको मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे काश्त भी किया है। अच्छा। जो नागौरी अस्कंद है वो उगाने की कोशिश भी की है, लेकिन ओरिजिनल नागौरी जो है वो हम नहीं उगा सके जो मार्केट के अंदर मिलती है। उसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि वो अस्कंद मैंने वापस ले आया हूँ। 3-4 साल में जड़ी बूटियाँ जो है वो निकालता रहा, वो मैंने इसी तरह साइड पे रख दी। 4-5 साल के बाद जो है ना, उसके अंदर जो है वो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, रंग उतरना स्टार्ट हुआ, अंदर से सफ़ेदी मैल निकलनी स्टार्ट हो गई। अच्छा। 4-5 साल बाद उसकी जो ममासलत है ना, वो नागौरी अस्कंद के साथ मैच करना स्टार्ट होगी। अच्छा। तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ 4-5 साल बाद कि नागौरी जो है ये पुरानी हो गई। नागौरी मतलब ये जितनी पुरानी होती है ना, तो वो व्यापारी ने मुझे ये बात बताई थी कि हम अस्कंद उसको मानते हैं कि जो हम हाथ में इस तरह रखें और वो इस तरह हाथ से मसल दें और हमारे हाथ के अंदर वो पिस जाए, भुरभुरी हो जाए, हम उसको अस्कंद कहते हैं। तो वो तो होती है कम से कम 8-10 साल के बाद निकालने के, जब उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो हाँ, मतलब हमारा म्यार वो बंदा तय कर रहा है, वो मार्केट के अंदर बैठा हुआ बंदा हमारा म्यार, तबीब का म्यार वो तय कर रहा है कि हमने इनको क्या देना है। ठीक है, सोचने उस वक्त से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने मार्केट को ये चीज़ें फराहम करनी है। मैंने काम तो पहले ही मैं कर रहा था, इनके ऊपर तहकीकात का काम कर रहा था, लेकिन मैंने फिर प्रॉपर उस वक्त से फिर फराहम करनी स्टार्ट की। इसमें अस्कंद में सुरख भी होती है? अस्कंद की मेरे पास जो है वो 6 क्वालिटियाँ हैं। अच्छा। हम गीली भी मुहैया करते हैं और खुश्क भी मुहैया। क्वालिटियाँ या अक़साम? क्वालिटियाँ इकसाम अस्कंद की 4 हैं टोटल पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर जो है वो तकरीबन 4 इकसाम का मुशाहिदा मैं कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। रेड भी कोई होती है? रेड भी है, रेड एक अलग किस्म है। अच्छा, आपके पास कौन सी होती है? मेरे पास सारी इकसाम है, सारी मौजूद है। अच्छा। और ये सारी इस्लामाबाद में मिलती हैं? इस्लामाबाद के अंदर सारी मिलती है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, एक मैं वीडियो देख रहा था रसूद के बारे में, जी भी आपने तैयार की थी। जी जी। सुबुल की आसारा रसूद जो है ना मेरे पास अभी मार्केट वाली भी पड़ी हुई है, और ये रसूद पड़ी है मेरे पास अपनी तैयार की गई। ये मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पे रखी है। मैंने जो बनाई थी ना वो मैंने दे दी थी तबीबों को, तमाम जितने बड़े बड़े तबीब हैं ना पाकिस्तान के नामवर लोग, उनको मैंने दे दी थी कि इसको आप एज ए सैंपल अपने पास संभाल कर रख लें। जब भी आप रसूद ख़रीदें तो इसको आपने सामने रखना है कि ये हमारी असल है और इसको हमने बतौर म्यार है। ये भी अभी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि 2 टाइप मैंने बनाई थी। एक बनाई थी मैंने सख्त वाली आतशी, एक बनाई थी मैंने आफ्ताबी। अच्छा अच्छा। ये आफ्ताबी है,
ये आफ्ताबी है, ये आफ्ताबी है। आछी सख्त होगी आछी जो है वो इससे थोड़ा जो है ना उसका कवाम गाढ़ा था, कवाम भी गाढ़ा था, लेकिन उसकी एक गोली जो है ना, सिर्फ एक गोली चने के बराबर, वो बवासीर बादी के लिए इस तरह नाश कर देती थी, बवासीर को उसी वक्त मौके ख़त्म कर देती थी। अच्छा, सिर्फ एक गोली। अच्छा, मतलब नहीं, वो मैं आपकी एक वो वीडियो देख रहा था जिसमें आप ऐसे तोड़ के दिखा रहे थे। नहीं, वो इससे पहले बनाई थी, वो भी वो भी आपने दिखाई थी, आपने कहा इसकी तार बनती है, तार बनती की तरह तार बनती थी, बिल्कुल बनती है, तार बिल्कुल बनती है। उसकी तार बनने की वजह जो है ना, अभी इसकी बनाए ना तार, इसकी बनाए, इसकी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी कभी भी, सवाल ही पैदा नहीं होता इसकी तार बने। ठीक है, तो ग्लूकोज तो अभी देखें कि सलाजीत की बनती है तार, रसूंद की तार बनती है, ठीक है, बाजारी की। जिस चीज़ के अंदर ग्लूकोज जिसके अंदर डालेंगे उसकी तार बनेगी, जिसके अंदर ग्लूकोज नहीं होगा। मैं फिर एक वीडियो भी देख रहा था कि वो रसूम बनाने का तरीका बता रहा था, तो वो खुद बता रहा था कि इसमें आपने तमाशा डालना है, तो एक और चीज़ बता रहा था वो डालनी है, जल नीम डालते हैं, तुम्मा डालते हैं, बैखट डालते हैं। यानी आपके पास जो रसूम होगी तो वो सिर्फ खालिस होगी, आप कोई चीज़ मिलावट 100% तसल्ली से इसको एज ए बरबरीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो क्वालिटी है ना, हम इसको रसूंद नहीं कहते हैं, हम इसको बरबरीन कहते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट है ना, हाँ, बरबेरस का जो एक्सट्रैक्ट है वो बरबरीन है, ठीक है, और ये बरबेरस का एक्सट्रैक्ट बरबरीन ही है 100%। इसके अंदर किसी चीज़ की अमेजिश नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तिबी असूलों के ख़िलाफ़ हो। अच्छा, और ये आपके पास कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं? ये मेरे पास मुरब्बा अर्जन पड़ा हुआ है, ये अर्जन के फल का मुरब्बा है, अच्छा, ठीक है, ये हम अपने मतलब के लिए जो है वो बनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बल के अंदर तैयार होता है, लेकिन अभी ये हमारा ख़त्म हो चुका है, सेल हो चुका है। ये ओरिजिनल जो खार पड़ी है, खालिस जो खार, इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये 500 मिलीग्राम अभी इस्तेमाल करें और 15 मिनट के अंदर जो है ना इसका रिज़ल्ट लें। 15 मिनट के अंदर आपको 3 बार छोटे पेशाब का जुलाब आएगा। अच्छा जी, और ये तबाशीर बांसी पड़ी है, ओरिजिनल बांसी है, मेरे अपने हाथ की निकाली हुई है। अच्छा जी, और बांस की पूरी मार्केट पूरे पाकिस्तान को मेरा ये दावा है, बाजार में कुछ सफेद रंग सर जी वो भी पड़ी है, वो नखरा होती है, पूरे पाकिस्तान को मेरा दावा है, इसका लैब टेस्ट करवाएं। अगर ये बांसी तबाशीर नहीं है तो बंदा जो है ना मेरे साथ इधर बात करे, लेबार्टरी करवाए इसका। सही। ओरिजिनल 2 चीज़ें इसकी मेन होती हैं, एक कैल्शियम और दूसरी जो है ना इसके अंदर होती है अभी दूसरा जोज़ इसका मेरे जहन से उतर गया, मतलब जेली टाइप होता है वो जोज़, और 2 ही चीज़ें हैं, यानी कि इसका जो है वो इस तबाशीर का जो है वो खासा है, ठीक है, 2 ही चीज़ें इसकी काम करती हैं। ये क्या है? ये मेरे पास सिमल फार का नहीं पड़ा है ओरिजिनल, ये भी अपने हाथ का निकाला हुआ है मैंने, और ये मेरे पास पड़ी हुई है एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है जिनसेंग का, ये ओरिजिनल कोरियन जिनसेंग है, मैंने कोरिया से मंगवाया है ये। अच्छा, ये मंगवाया हुआ? जी, ये कोरिया से मंगवाया हुआ जी। और ये अर्कियात हैं? ये अर्कियात नहीं है, ये मेरे सिरका जात हैं। वैसे तो मैंने ये 4 रखे हैं, लेकिन मेरे पास कम से कम 15-16 इकसाम के सिरका जात मौजूद हैं इस वक्त भी स्टॉक के अंदर। सिरका इंजीर है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये अंजीर का सिरका है, ठीक है, ये खालिस अंजीर का रस निकाल कर उसको आगे प्रोसेस किया जाता है, उससे सिरका। फल का या पत्तों का या किसका? अंजीर के फल का जी, अंजीर के फल का रस निकाल कर उससे आगे ये मतलब इसको प्रोसेस किया जाता है, उससे फिर ये सिरका बनता है। तो ये पुदीना पड़ा है, पुदीने के तो इसी तरह मतलब वो इसमें अमेजिश करनी पड़ती है, खजूर में भी करनी पड़ती है, और ये हरीड़ का पड़ा है, हरीड़ के अंदर भी अमेजिश करनी पड़ती है। लेकिन कुछ सिरके जैसे सेब का सिरका, अंजीर का सिरका, जामुन का सिरका, और इसके अलावा अनार का सिरका, ये हमारे खालिस रस से तैयार होते हैं, मतलब खालिस जूस से तैयार होते हैं। अच्छा, मतलब फल का खालिस रस लेकर उससे हम तैयार करते हैं। किसके सिरके होते हैं? मेरे पास अदरक का, लहसुन का, इसके अलावा जो है वो पुदीने का, खजूर का, हरीड़ का, अंजीर का, अनार का, अंगूर का, जैतून का, इसके अलावा जो है वो दूसरा गरांडे का, ठीक है, बांस का,
इसके अलावा काफ़ी सिरके, मतलब मेरे 15-16 सिरके हैं। अच्छा, और अर्कियात पे भी काम करते हैं? अर्कियात भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं, और दवाखाने पे भी यूज़ होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और पंसार हमारा जो है उसके ऊपर भी हम बेचते हैं। अच्छा, मैं अभी बाहर देख रहा था आपकी काफ़ी सारी मेडिसिन भी आपकी बनाई हुई हैं। जी जी। तो मतलब तबीबों को आप सिर्फ जड़ी बूटियाँ और ये सिरका जात ही देते हैं, अपनी मेडिसिन भी देते हैं? मेडिसन सर जो हमारे सिरका जात है ना, सिरका जात हैं, मुरब्बा जात हैं, हमारे अपने मुरब्बा जात जो हम तैयार करते हैं, उसमें हमारा जो मेन मुरब्बा है वो अश्वागंधा वाला है, या मुरब्बा बांस। इसके अलावा मुरब्बा मूसली हमारा है ज़ाफ़रान वाला। अच्छा, ठीक है। तो ज़ाफ़रान के अलावा लौंग और जायफल वतरी भी उसके अंदर शामिल है। अच्छा, ठीक है। ये मतलब ख़ास प्रोडक्ट्स है हमारी, हर प्रोडक्ट जो है ना ये आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो मुरब्बा आपका है मूसली का, जिसमें जायफल जलवतरी भी है, जी जी, तो ये किन अमराज में? ये एक्चुअल जो है वो मर्दाना जो अमराज हैं इनके ऊपर, ये जिनसी अमराज के ऊपर ये अच्छा खासा जो है वो काम करने वाली चीज़। और ये सिर्फ अकेला मुरब्बा नहीं काम करता, इसका शीरा भी काम करता है। हाँ जी। और जो अर्कियात किस किस के बनाते हैं? अर्कियात हम बनाते हैं, शुगरीन बनाते हैं शुगर के लिए। अक्सीर आज़म है हमारा, वो मतलब मल्टीपल बीमारियों के ऊपर काम करने वाली चीज़ है। हाज़म है, अक्सीर हाज़म है। इसके अलावा अक्सीर मिरारा है, अक्सीर जिगर है। इसके अलावा जो है वो आब शिफा है। मतलब काफ़ी इकसाम के अर्कियात हमारे जो है ना वो अपने अर्के गुलाब हमारा सैदशाह है अपना, नॉर्मल भी है और सिंगल हादसा भी है और सह हादसा भी है। और इसके अलावा जो है वो काफ़ी सिरका जात अर्कियात, मतलब मिक्स में तकरीबन हमारे पास 22 किस्म के जो है वो अर्कियात जो है हम खुद तैयार करते हैं। सही जी। चले जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो जनाब, ये हकीम हसन चिश्ती साहब हैं, तो इनका यहाँ पर पंसार भी है और दवाखाना भी है। तो आप जड़ी बूटियाँ लेने के लिए इनसे रब्ता कर सकते हैं। रावलपिंडी में चूड़ चौक के करीब मिस्रियाल रोड में अलमदद प्लाजा है। वहाँ पंसार की जो ख़ास बात है ना सर, वो भी बता दें कि हाँ, कोई भी चीज़ हमारी पुरानी नहीं होती, बुसीदा नहीं होती, आपको असल हालत सब्ज़ हालत में मिलेगी। गीली कहेंगे तो गीली मिलेगी, खुश्क कहेंगे तो खुश्क मिलेगी। मतलब ताज़ा भी दस्तयाब करते हैं और खुश्क भी दस्तयाब करते हैं, और बिल्कुल 15 दिन के अंदर खुश्क शुदा होगी। अच्छा, हाँ। तो ये असल चीज़ जो है ना, क्वालिटी और मेयार जो है ना, ये बहुत अहमियत रखता है इलाज के अंदर। तो इस हवाले से हमें ख्याल करना चाहिए। आम तौर पर पंसार स्टोरों पर जो चीज़ें मिलती हैं, जिस तरह वो लाहौर से आती हैं अकबरी मंडी से, कोई चीज़ 5 साल पुरानी होती है, कोई 10 साल पुरानी होती है, और फिर उनमें से जो पत्तों वाली चीज़ें हैं उनमें ये देखा गया है कि उनमें मिट्टी बहुत होती है, मेंगनियाँ होती हैं बकरियों की। तो ज़ाहिर है वो तो कारोबार के लिए झाड़ू लगाते हैं नीचे से और पत्ते उठाकर बोरियाँ भर के भेज देते हैं। तो इनके पास जो चीज़ होगी अपने हाथों से चुनी हुई, साफ़ सुथरी और ताज़ी चीज़ होगी, 15 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी, 1 हफ़्ता पुरानी। बल्कि बाद औक़ात तो ऐसा होगा कि आप चीज़ मांगेंगे और ये आपसे कहेंगे कि जी 1 हफ़्ते के बाद रब्ता करें, हम इकट्ठी करके तो आपको देंगे। तो इस तरह ताज़ी चीज़ होंगी। तो बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।